SW न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए, तेजस्वी यादव का आवास है लालू राबड़ी आवास और यहाँ पर हम खड़े हैं। अब हम यहाँ पर जानने आए हैं और ये जो भीड़ है वो आपको बता दें STET पास अभ्यर्थी हैं, क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। अब यहाँ पर आए हैं ये लोग अपनी मांग को लेकर और मांग ये है कि STET में 37,000 सीट थे जिसमें से 25,000 लोग उत्तीर्ण हुए थे। उसके बाद इन लोगों को तो पास क्वालिफाई कर दिया गया, मगर उसके बाद ये लोग नॉट इन मेरिट में है। क्या है पूरा मामला? 2019 में आप लोगों ने एग्जाम दिया था। हम 2020 में हम लोग परीक्षा दिए। उस समय परीक्षा को कदाचार के कारण उसको रद्द कर दिया गया। फिर कोरोना काल में हम लोग का परीक्षा ऑनलाइन लिया गया। फिर उस परीक्षा का परीक्षा फल 12 मार्च को प्रकाशित किया गया। वह परीक्षा फल सीट से कम 24,599 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण किया गया। उसमें शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के द्वारा यह कहा गया कि जो भी अभ्यर्थी उसमें कुछ है, प्रूफ है आप लोगों के पास? हाँ, उसका प्रूफ है हम लोग के पास। जी। अच्छा, यह प्रूफ है। शिक्षा मंत्री ने कहा था STET का रिजल्ट जारी, सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। ये 12 मार्च को। जिन्होंने कहा था? शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था। ये आप लोगों को कहा, लिखित में भी दिया था? लिखित में सर उसके साइट पे है, ये पेपर में सर ये वीडियो विज्ञापन भी है। इसका विज्ञापन में है कि सीट वाइज ये देखिए, ये आपको STET का रिजल्ट जारी, सफल अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की। जी बताइए। वह जो विज्ञापन निकला था, विज्ञापन में सीट का जो है आवंटन किया गया। ये सर STET जो लोग समझते हैं कि ये सिर्फ टीचर पात्रता परीक्षा है, शिक्षक पात्रता परीक्षा है, ये इस तरीके का टेट नहीं था जैसा कि इन्होंने ये आनंद सर ने कहा था, आनंद किशोर ने कहा था। ये सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम टाइप परीक्षा था, ठीक है, जिसका है जो कि एडवर्टाइज में ही है जो कि सीट डिक्लेयर किया गया था कि इतना सीट आप लोग का है, इसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बेस्ड है जो कि एग्जाम दीजिए और रिजल्ट दीजिए। 37,000 दोबारा परीक्षा को फिर प्रकाशित किया गया है। एक बार रिजल्ट आ गया, फिर दोबारा उसका कोई मतलब ही नहीं है। परीक्षा फल तो एक बार निकाला जाता है और परीक्षा फल को फिर दोबारा, पहला रिजल्ट 3 मार्च को आया था। नहीं, 12 मार्च को और फिर 21 जून को फिर परीक्षा को उसको मैंने गड़बड़ करके निकाला गया, जो उसका मैंने कोई जरूरत नहीं था। और उसमें फिर 24,599 विद्यार्थियों को ही दिखाया जा रहा है कि उत्तीर्ण है। और वह सीट से कम है। उसके बावजूद हजारों मैंने क्वालिफाइड अभ्यर्थियों को एक स्कोर कार्ड में एक कॉलम बना दिया गया है, नॉट इन मेरिट लिस्ट। और उसके आधार पे उनको कहा जा रहा है कि वे आप मेरिट में नहीं है, इसलिए आपकी नौकरी नहीं होगी। जबकि पहले कहा गया था कि जो भी क्वालिफाइड है सबकी नौकरी पक्की है। हम लोग का कहना है कि जब सीट से कम 24,599 और जो 37,000 मैंने था संख्या और 24,000 का निकाला गया अभ्यर्थी पास हुए, सीट से कम रिजल्ट है, तो फिर यहाँ मेधा का तो कोई बात ही नहीं होता है, यहाँ मेरिट का कोई सवाल ही नहीं है। जी, जो कहने का मतलब जो क्वालिफाई हैं 12 मार्च को जो रिजल्ट आई थी, इसमें जो क्वालिफाई इनकी जो पक्की कहने का मतलब है, तो फिर इसमें मेधा सूची बनता है क्या? जब सीट से भी तो आप लोगों को क्यों लगता है? हम लोग को मेरा कहना है जैसे कि जितना सीट था उससे कम क्वालिफाई हुआ है, ठीक ना। आप पहले उस टाइम जिस टाइम रिजल्ट दिया उस टाइम बोले कि आप लोगों के पास एक थे जो डिसेबल थे, उनका कहाँ है वो? अब हम लोग रुके, इनको एक को बोलने दीजिए। सबसे बड़ी बात है जितना क्वालिफाइड किए थे उस टाइम बताया गया कि उतना लोग ही क्वालिफाइड किए हैं, जितना सीट है या उससे कम, ठीक ना, उससे ज्यादा नहीं हुए। मेरिट लिस्ट बना है, मेरिट लिस्ट बनाना चाहिए था इसलिए कि रैंकिंग देने के लिए कि आपको ये स्कूल मिलेगा, जितना जिस हिसाब से स्कोर है उस हिसाब से आपको स्कूल मिलेगा, और उतना ही रिजल्ट दिया गया है, ठीक ना। अभी मेरिट लिस्ट में जितना क्वालिफाई था उतना ही रिजल्ट है, मतलब कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है इक्वल है, दोनों इक्वल है। तो फिर हम सब बाहर किसे हो गए भाई? हम सबको बाहर क्यों? किसको शामिल किया गया जो हम सब बाहर हो गए? सीट उतना ही है तो हमको हटाया गया, तो शामिल आखिर किसको किया गया जब सीट उतना ही दिखाया? पहले क्वालिफाई थे जी, ठीक है, अभी भी क्वालिफाई है, मेरिट है जी। तो आपका सवाल है कि हमको हटा के शामिल किसको किया? एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। 8,531 सेकंड पेपर में था क्वालिफाइड, ठीक ना। क्वालिफाइड था इतना,
मेरिट लिस्ट में भी 8,531 रिजल्ट थी। ठीक है, उतना लड़का ही मेरिट लिस्ट में ठीक है। लेकिन मैं हूँ जो कंप्यूटर साइंस हूँ, 97 आप मार्क्स है। क्वालिफाई थे मगर मेरिट लिस्ट में नहीं है, मेरिट तो लिस्ट में आपकी जगह कौन आ मेरे गया? यहाँ पे कौन आ गया भाई? हमारे जगह जब कौन है? qualified आखिर यही कैंडिडेट मेरा मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट सब जब इक्वल है तो अच्छा, अभी आप कुछ इसमें सिखा रहे थे निश्चित कि रूप से गड़बड़ी हुआ है। हम लोग अनुमान उसका नमूना है जी। कि यह जो परीक्षा जो परिणाम निकला ये है देखिए। उसमें हाँ। बहुत बड़ा धांधली हुआ क्या, है। कैसे जिसका बताइए? प्रूफ है कि देखिए यह हाँ, बताइए, इनको explain करने दीजिए। देखिए ये STET एप्लीकेशन नंबर आप डालिएगा STET 195679। ठीक है, अगर और उनका डेट ऑफ बर्थ डालिएगा तो उनका सारा डिटेल्स आ जाएगा। बायोडाटा हाँ। आ जाएगा। वहाँ है। पर देखिएगा ये क्या है, अनरिजर्व है। ठीक ठीक है, है। इनका परसेंटेज नहीं है, ये 68 150 नंबर में 68.513 हाँ, 4 मतलब 3-4 में इतना मतलब 68 मानिए 68.5 बोलिए इनका मार्क्स है। ऑब्टेंड किए, लेकिन फिर भी ये इनका qualified है। अनरिजर्व में डिफरेंटली एबल्ड में इनका रिजल्ट मेरिट बन गया। ठीक है। इनसे हम लोग को कोई मतलब कोई नहीं है। problem ठीक है, अच्छा, एक चीज बताइए। दूसरी बात एक और एग्जांपल देख लीजिए। एप्लीकेशन नंबर है STET 13 73 43। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है 18 जून 1996। यहाँ पर सेम पेपर है। हाँ। ये बेचारा कैटेगरी है, इनका कैटेगरी है BC हाँ। बैकवर्ड कास्ट, हाँ। डिफरेंटली एबल्ड, यस ठीक है। हाँ। टोटल मार्क्स 150, सब्जेक्ट सोशल साइंस, वो भी सोशल साइंस था, आपने ठीक है। देखा। इसमें रिजल्ट में है क्वालिफाइड, उसमें भी क्वालिफाइड था। इसे मार्क्स देखिए 92.73 हाँ। और 68.5 और और 92.7 दोनों का कितना अंतर है? जी। प्लस वो अनरिजर्व थे, ये BC है, है, समझ रहे ये भी डिफरेंटली एबल्ड ये। है। और इनका रिजल्ट क्या लिख रहा है? in कैंडिडेट merit पोजीशन इन नॉट इन मेरिट लिस्ट। जी। यही कैंडिडेट जबकि इनका marks यही ज्यादा है। कैंडिडेट यहाँ पर है दीपक रुकिए, भैया। रुकिए। ठीक है, दीपक भैया से मिल लीजिए। ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ अब इस द्वार पे क्यों? सरकार के पास जाना चाहिए था। सरकार के पास आज हम सरकार ने लोग लिखित में दिया था कि आप लोगों को जॉब मिलेगी, वो तो लिखित में सरकार ने अब प्रेस विज्ञप्ति दिया है। बिहार बोर्ड के आप ट्विटर अकाउंट पर जाइएगा तो वहाँ पर 12 मार्च के ट्विटर अकाउंट पर जाइए, हाँ। वहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति 2 पेज का दिया गया है कि इतना लोगों का ये चीज नौकरी पक्की है, इतना लोगों का रिजल्ट दिया गया है। जब वो प्रेस विज्ञप्ति है आपके प्रेस पास? अभी तो नहीं है, मतलब सॉफ्ट कॉपी अभी हम आपको दिखा जी, सकते हैं। भेज ठीक दीजिएगा, है, हाँ। सॉफ्ट कॉपी हम आपको भेज देंगे। तो प्रेस विज्ञप्ति में उन्होंने बोला था कि पेपर 1 में 16,068 व्यक्ति पास हुए हैं। ठीक है, कल या परसों जो रिजल्ट आया उसमें 16,067 का मेरिट लिस्ट बना। जी। फिर भी हम लोग उस मेरिट लिस्ट में नहीं है। तो आखिर हम लोग गए कहाँ और आखिर हमारे जगह पर नए लोग कहाँ से आ गए? अच्छा, जब हम लोग उस समय पास थे, 3 महीना अब में जब हम लोग उस समय क्वालिफाइड थे, ठीक है। अब हमारे ये रिजल्ट का नमूना देख लीजिए। हम लोग का भी ऐसा ही है। मेरा मैथमेटिक्स है, वहाँ पर मेरा 87 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, और रिजल्ट में क्वालिफाइड है, नॉट इन मेरिट है। ठीक है, ये केस कहाँ से आ गया? जब हम लोग जितना पास ही थे, जितना कैंडिडेट सीट से ऑलरेडी जब 12 मार्च को रिजल्ट निकाला गया तो उस समय बोला गया 24,499 का रिजल्ट आया है, जिसमें ये जो 24,499 सीट हैं, जितने लोग पास किए हैं, ये 30,000 लगभग सीट के आलोक में निकाला गया है, क्योंकि 3 सब्जेक्ट का रिजल्ट नहीं निकाला गया था। टोटल बहाली लगभग 37,000 की है। जब 30,000 की बहाली में 24,000 लोग मगर पास करते हैं, उसमें भी अगर आप कैटेगरी वाइज भी करते हैं, कैटेगरी वाइज, कैटेगरी तो होगा ही, आरक्षण है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कैटेगरी वाइज होगा ही। तो 24,000 में से अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करके भी अगर आप क्वालिफाई कराते हैं तो हमेशा कहीं भी कोई देखा है जितना लोग क्वालिफाई होते हैं उससे कम का मेरिट बनता है। लेकिन यहाँ पर जितना लोग क्वालिफाइड हुए हैं उतना लोग का मेरिट बना है, उसमें नाम नहीं है। उसमें नाम नहीं है, जो लोग क्वालिफाई किए उसका नाम नहीं है। फिर दूसरी बात, बहुत सारा सब्जेक्ट ऐसा भी है जिसमें सीट बचा हुआ है, उसमें बच्चे क्वालिफाइड है, उनको उसमें लिखा, कल या परसों कल का पेपर में आया था कि कैंडिडेटे नहीं मिला। कैंडिडेट तो क्वालिफाइड है, ले है कैंडिडेट। आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कहती है कि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन फुलफिल करते हैं, मतलब क्वालिफिकेशन का यही मतलब होता है। क्वालिफाइड मतलब आपका जो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है उसको फुलफिल करते हैं। तो मैथ में लगभग 700 सीट वैकेंट है अभी, मतलब उनके अनुसार जो रिजल्ट दिए हैं उनके अनुसार। इंग्लिश में लगभग 1200 है, हिंदी में भी 1000 के आसपास है, पेपर 2 में भी बहुत सारा विषय है,
क्योंकि मेरा पेपर 1 है, चलिए इसलिए तो पेपर अब 1 वो को कहाँ है जो जाना डिसेबल वाले भैया हैं? वहाँ जाइए। आइए थोड़ा इनका दिखा दीजिएगा, हेल्प कर दीजिएगा इनको। क्या हुआ है भैया आपके साथ? आप भी यहाँ पर आए हुए हैं, आपका पेपर कहाँ है? यही दीपक भैया का पेपर आप ही का है जी आप 92 नंबर लाते हैं 150 में, जी आपको नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाल दिया जाता है और जो 68 वाले उनको पास कर दिया गया है, मेरिट लिस्ट में है। यही दोस्त हमको ये प्रूफ के मास्क तौर ऊपर पर कीजिए पहले। हाँ ये प्रूफ के तौर पर है, ठीक ना। हाँ। जैसे उस समय 24,599 विद्यार्थी का रिजल्ट दिया, जी। चाहे वो हैंडीकेप्ड हो या सब मिलाकर। कोई सब मिलाकर टोटल, हाँ। ठीक ना, ओवरऑल, हाँ, ठीक ना। हाँ। ओवरऑल जब दिया गया तो उतना ही व्यक्ति पास हुआ, तो फिर जब ये दूसरा मेरिट लिस्ट बना तो आप लोग नॉट इन मेरिट में तो हैं। नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए, जो कि एक जो है हम उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं कि 68 नंबर ले आन के एक हैंडीकैप्ड पास है। वो जो है से अनरिजर्व, हाँ। यानी जनरल में, हाँ, हाँ। वो जो है से मतलब मेरिट लिस्ट में है, और 92 मार्क्स निकाल ले आन के जैसे नॉट इन मेरिट लिस्ट में हम चलिए। शामिल। ये बड़ा सवाल है। देखिए अब आपको हम समझाते हैं आसान शब्दों में कि STET का जो एग्जाम हुआ 2020 में, उसके बाद रिजल्ट 12 मार्च को आता है। 24,599 लोगों को पास किया जाता है, क्वालिफाइड। अभी 3 दिन के पहले जो रिजल्ट आता है, पास उतने ही लोग हैं, मगर जो मेरिट लिस्ट है उसमें से ये लोग गायब हैं। सीधा सवाल है कि अगर पास 24,599 पहले थे, अभी भी उतने ही हैं, तो अगर हम क्वालिफाइड थे तो हम कहाँ गए? और ये लोग आ गए हैं तेजस्वी यादव के घर के बाहर अपनी बात रखने और मांग करने की। सरकार ने ये भी कहा, पेपर का कटिंग देखिए, उस पेपर में साफ है कि जो लोग पास कर गए हैं उनकी नौकरी पक्की है। अब ये तेजस्वी यादव के दर के बाहर हैं अपनी मांग को लेकर, और इनका कहना है सरकार सुन नहीं रही, तो यहाँ पर पहुंचे हैं। अब देखने वाली बात है आगे क्या होता है। आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पता है इन सब लोगों में एक चीज कॉमन है, गैस करिए क्या? नहीं पता? चलिए एक हिंट देती हूँ, ये सब आपके परिवार से जुड़े हैं। अरे फिर भी नहीं पहचाना आपने इन्हें? चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी ये लोग पर्दे के पीछे ही तो काम करते थे। इन सब की डेथ हो गई है कोविड से, ताकि आप और आपका परिवार सेफ रह सके। और यही तो है परिवार का मतलब, अपनों की रक्षा करना। जो हमारे लिए जान दे सकते हैं वो अपने सगे नहीं तो फिर कौन है? मुंबई पुलिस।